अज़ीज़ दोस्तों साथियों, आज उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए मैं दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा सलामती अता करे। अक्सर ये उस्ताद और शागिर्द अमूमन उन मौज़ूआत पे बात करते हैं जो उनकी इस्लाह या आने वाले वक्त में जो उनकी कामयाबी का ज़रिया बनते हैं। गो उस्ताद भी एक वक्त के साथ सीखता है और उस्ताद से बच्चे सीखते हैं। जो तो आज मैं कुछ अपने मोहतरम उस्ताद डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क के जो एक मशहूर जुमले हैं, जो उनकी तंज़ो मज़ाह एक कह के लगाने और खूब लताफत का ज़र्फ़ लिए अपने अंदर मौजूद हैं, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से MPhil का जो दौरानिया वो हमारा 2021 से 23 का था, सितंबर से सितंबर तक। इन 2 साल दौरानिए में अक्सर औकात फ़ोन पे बात हुई है, क्लासरूम में बात हुई है या किसी ना किसी रंग के अंदर उनसे बात होती, लेकिन इसके बावजूद अक्सर औकात मुस्कुराहट का लहजा, अदब का महवर, मज़ा की हालत और दिल की धड़कन तेज़ करने वाली वो हालत मिलती जब उनका नंबर डायल करके उनको कॉल की जाती है। ये एक डर नहीं, एक उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम का नाम दिया जा सकता है। अब क्लासरूम में अक्सर औकात जब उस्ताद मोहतरम इंटर होते थे तो कई दफ़ा जो गुफ्तगू सलाम दुआ से शुरू हुई है, तो जाते ही कोई ना कुछ सवाल सामने उनके रखा है। जो मेरे दोस्त अहबाब वो साथ थे या मैं, हमने अक्सर औकात साथ से जाते सवाल किया, सर जो इंसान की जो ख़ासकर पाकिस्तानी जहनों की अक्कासी आप कैसे करते हैं, या आप पाकिस्तानियों के जहन पढ़ते हैं तो आप इनके बारे में क्या रखते हैं। तो एक बड़ा ही मज़ाक का जो जुमला उनके यहाँ हमें मिलता है, वो कहते हैं पाकिस्तान में मौसम ख़राब नहीं है बल्कि जहन ख़राब है। तो उनकी ज़हनियत इस अंदाज में मज़ाक निगारी तंज का उनसर लिए जो हकीकत पर मबनी बात है वो हमें अया करते मिलते हैं। फिर चंद दिन गुजरे तो एक सवाल फिर आती क्लास में उन पर वारद किया गया, सर 2 कौमी नज़रिए को आप अपने किस अंदाज में बयान करते हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा ये वही बात है, अमीर का बच्चा कोई अनोखी हरकत करे तो वो फैशन बन जाता है और गरीब का बच्चा करे तो वो उनके लिए जुर्म बन जाता है। यही 2 कौमी नज़रिया आज भी मौजूद है। अगर चाहे 47 से पहले कोई और था, लेकिन आज 47 के बाद देखें तो पाकिस्तान में ये भी 2 कौमी नज़रिया मौजूद है। चंद दिन गुजरते हैं तो फिर जब हम तहकीक की क्लास में ई ब्लॉक में जाते हैं तो जाती क्लास में उस्ताद मोहतरम आते हैं, सलाम दुआ आती है, तो सवाल होता है, सर गरीब क्यों होते हैं जहाँ, या पाकिस्तान में गुर्बत की तह क्यों ज़्यादा है। पाकिस्तानी माशरे को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए इस बात का ऐलान किया और उन्होंने बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में जवाब दिया कि हम ज़मीनों की वजह से नहीं बल्कि कमीनों की वजह से गरीब हैं। तो एक क्लास में बड़ा कहका लगा और उस्ताद के उन अल्फाज ने हमारे जहनों पर वो परत खोल कर सामने रख दिए जाए। फिर तनकीद के हवाले से सवाल के साथ, तनकीद को आप क्या समझते हैं। हमारे यहाँ अमूमन तनकीद का जो लिबादा वो क्या है, या ओवरऑल मजमूई तौर पर आप उस्ताद के होने की हैसियत से तनकीद को क्या नाम देते हैं। तो वह कहते हैं पाकिस्तान में तनकीद नहीं बल्कि तनकीस है। तो ये 15 दिसंबर 2023 की बात हमारे सामने ये रूबरू के आती है। जब फिर अगली बात उनसे सवाल किया गया, जब स्मोक का समा था, हर साल तकरीबन ये पिछले 4-5 सालों से होता जा रहा है, तो उस्ताद मोहतरम से सवाल किया, सर ये स्मोक के बारे में आप क्या राय देते हैं। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा ख्यालात की जो आलूदगी वो पाकिस्तान में है, किसी और जगह नहीं है, उसी का नतीजा आपके सामने है। लिहाजा इन बातों को सुनते ही हमारा एक ज़ोरदार कहका लगता है। जब फिर इसी तसलसल को रवा रखते हुए इस 2 साल दौरानिए में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो चंद दिनों के बाद मज़ीद उस्ताद मोहतरम से सवाल होता है, ई ब्लॉक में ही मौजूद हैं, तो 102 कमरा नंबर है। तो उस्ताद से कहा जाता है कि सर अमूमन जब इंटरव्यूज़ में हम सवाल करते हैं या हमसे सवाल किया जाता है, हम तारुफ सबसे पहले कहते हैं, तो आप तारुफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या आपका तारुफ के बारे में क्या इजहार है या नुक्ता नज़र है। तो उन्होंने कहा कि सबसे दुनिया का घटिया तीन तारुफ वो पैसा है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो एक लम्हा कलीम संजीदा भी हो गया, एकदम से हम चौंक भी गए, आखिर ये कैसा मामला हमारे पास आता है। उस्ताद मोहतरम की ये बात बिल्कुल बजा आज गिरदोनवा में नज़र आती है। जब अगली बात करें तो उस वक़्त ये शहबाज शरीफ नून लीग के जो ना ये उम्रा करने के लिए गए हुए थे, तो उसी दौरान जब हम क्लास में गए तो हमारे एक दोस्त उसने सवाल किया,
तो सर ये उम्रा जो इस वक्त करने गए हैं और गुनाह बख्शवाने के बारे में, तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं जा? तो उस्ताद मोहतरम ने एकदम से ऐसे हाथ रखा तो सोच में पड़ गए जा। अचानक उनके मुंह पे मुस्कुराहट ही कहते हैं कि उम्रों के गुनाह उम्रों से माफ़ कभी नहीं होते हैं। तो एकदम से क्लास में ज़ोरदार कहका लगा और वाकई तंज़ व मज़ाक का ये अंसर हमें मिलता सिखाता है और दिखाई भी देता है। जब फिर जो आगे चलते तो हमारे पास एक दफ़ा सवाल उनसे हुआ कि सर जी आप बताएं कि इस वक्त लाहौर दुनिया का गंदा तरीन शहर टॉप 1 पे आ रहा है जब, तो आप क्या समझते हैं हर ये कैसा मामला है? वो कहते हैं लाहौर पाकिस्तान का वाहिद वो शहर जो अगर वो ये जापान में होता ना तो लोग अपने आंसुओं से धोकर इसको साफ कर देते जो। तो बहुत बड़ी एक संजीदा और मुंह पे तमाचा भी है कि गंदा तरीन शहर अदब का मैदान होकर भी वो कहते अगर जापान के पास होता ना तो ये कभी भी ऐसा ना होता, वो अपने आंसुओं से धोकर साफ कर देते हैं। बात यह तक ही नहीं है, आगे सहाफ़त और अदब के हवाले से सवाल किया गया एक दफ़ा, क्योंकि आज हमारे यहाँ सहाफ़ी बड़े हैं तो उनके बारे में सवाल किए गए। अक्सर औक़ात उनका लब व लहजा, उनका अंदाज़, झूठी खबरें फैलाने के बारे से, जिसको पाकिस्तान का मीडिया ओवरऑल बता रहा हूँ, तो उनसे सवाल किया सर आप अदब और सहाफ़त में क्या फ़र्क समझते हैं जब? तो एकदम से वो चुप कर गए जब, कुछ 2-4 सेकंड 10 सेकंड के चुप है। तो दोबारा सर हमने आपसे सवाल किया है, आप खामोश हो गए जब। तो अचानक सर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अदब और सहाफ़त में यही फ़र्क है, सहाफ़त झूठ को सच, जबकि अदब सच को झूठ बनाकर पेश करता है। बका वाकई ये बात एक संजीदा और लाही अमल के तौर पर भी मिलती है जब। फिर चंद दिन गुजरते तो मैंने एक सवाल किया सर से कि सर क्लास में बैठे थे, एकदम से सारे खामोश से सर कुछ बात करें, तो लेकिन मैंने सवाल किया सर ये आजकल दरबार आपके हमारे गिरदोनवा मिलते हैं हर जगह पे, हर गली में 2-2 3-3 दरबार मिलती है जब, तो इन दरबारों पे आपकी क्या राय मिलती है या आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं जब? तो सर बड़े ही ना एक कहका लगा के ना तो कहते हैं कि पाकिस्तानी बुज़ुर्ग बाबों और बड़ों की बेवकूफ़ी जैसे जैसे इजादात हो रही हैं सब लिए रुकावटें बनती जा रही हैं। जिस तरह वो मिर्ज़ा जेल में भी कह रहा है कि थोड़े बाबे तो शाही क्यों नहीं, तो यही अंदाज़ हमें यहाँ से मिलता है और एक ज़ोरदार कहका क्लास में लगता है। फिर जब आखिरी क्लास थी तो सर से हमने ना एक टी पार्टी हमने की सर को कि चले आज हमारा आखिरी दिन है, सेमेस्टर का अख्ताम हो रहा है, तो चले उस्ताद से बातचीत करते हैं। तो कैफेटेरिया में बैठे हुए थे FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो सर से एक सवाल किया सर इंसान की औकात क्या है जब, क्योंकि हमने इतना दुरानिया आपके साथ रखा, बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं, तो एकदम से सवाल हुआ कि सर आप इंसान की औकात के बारे में अक्सर ये जुमला हम बोलते हैं सुनते हैं, तो आप इसके बारे में क्या रखते हैं? तो उस्ताद ने एकदम से कहा कि 21 ग्राम ऑक्सीजन पर जिंदा रहना ये इंसान की औकात है। तो इन बड़े तंज़ व मज़ाक के जुमले अगर चाहे हम किसी न किसी रंग के अंदर, किसी न किसी रूप के अंदर उस्तादों सीखते हैं, लेकिन उसके पस मंज़र पे एक बड़ा गहरा तजर्बा और मुशाहदा मौजूद होता है। मैं अपने उस्ताद को सलाम पेश करता हूँ कि जिनके इन अल्फाज ने, इन जुमलों ने कई ऐसे पर्दों को चाक किया है, शायद वो हमारे गुमान में नहीं था। दुआ को हैं हमारे उस्ताद मोहतरम को और दीगर असातिज़ा को खुदा सलामती और उम्र की दराज़ी अता करे। आप सबका बहुत शुक्रिया।